हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड व्हाट्सअप। आज हम किसी आम की बात नहीं करेंगे, बहुत ही खास आम की बात करने वाले हैं और उस खास आम का नाम है मियाज़ाकी मैंगोज। ये खास इसलिए हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे महंगे आम होते हैं। हजारों में नहीं, इनकी कीमत लाखों में होती है। रिसेंटली एक न्यूज आई कि इंडिया में मध्य प्रदेश में एक कपल था जो कि कुछ साल पहले चेन्नई गया होगा और उनको वहां पर एक आदमी मिला और उसने 2 पौधे दिए उन्हें और बोला कि इसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालना पोषना और ये बहुत फायदा करेंगे, बहुत पैसा कमा के देंगे। इन्होंने वैसे ही करा। तो अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे वो पेड़ बड़े हुए और उस पे फल आना शुरू हुए, ये फल बहुत डिफरेंट थे बाकी के आमों से। तो उससे आसपास में न्यूज फैल गई और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्हें अप्रोच करने लगे। इवन एक मुंबई के ज्वेलर ने अप्रोच किया और एक आम का 21,000 रुपए देने की बात करी। यहां तक जब भी जैसे भी कोई फेमस होता है तो लोगों की बड़ी सारी गंदी नजरें लग जाती हैं उनपे। इनके आम लास्ट ईयर चोरी भी हुए, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि इन्हें 2 बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड भी रखने पड़े और 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं इन आमों को बचाने के लिए। तो ये काफी फनी है, बट ये इनके साथ हुआ। अब इन्होंने जब ये आम खरीदा था तो इनको आइडिया नहीं था कि ये किस प्रकार का आम ले रहे हैं, ये क्या है। तो इन्होंने इस आम का नाम अपनी माताजी के नाम पे रख दिया दामिनी। बट लेटर ऑन लोगों ने बताया कि ये आम मियाज़ाकी आम है और ये यहाँ पे इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो अब मियाज़ाकी आम के बारे में जानते हैं। जापान में 4 आइलैंड्स हैं, एक होंशु, एक होकाइडो, एक सेंकाकू, एक क्यूशू। क्यूशू आइलैंड पर एक शहर है जिसका नाम है मियाज़ाकी। मियाज़ाकी शहर में ये आम पाया जाता था, जो कि आज के टाइम पे और भी जगहों पे उगाया जा सकता है। जापानीज लैंग्वेज में इसको टायो नो टोमैगो बोलते हैं। टायो नो टोमैगो विच मीन्स एग ऑफ द सन। एग क्यों बोला इसको? क्योंकि इसका शेप जो है एक अंडे की तरह होता है, डायनासोर के एक अंडे की तरह दिखता है और ये वेट में भी काफी ज्यादा होते हैं। लगभग 300-400 ग्राम से शुरुआत होती है और 1-1 किलो का भी एक आम हो सकता है। इनको उगाने के लिए मतलब भर की बारिश होनी चाहिए, मतलब भर की धूप होनी चाहिए। हम इंडिया में जो आम खाते हैं जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, टपका है, अलग अलग वैरायटीज हैं आम की, आम्रपाली है, तो इस तरीके के आम को हम पेलिकन मैंगोज बोलते हैं। पेलिकन मैंगोज वो मैंगोज होते हैं जो कि येलो और ग्रीन होते हैं, जबकि इरविन मैंगोज वो मैंगोज होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। तो इरविन मैंगो ही है इसका एक प्रकार मियाज़ाकी का। तो ये जो इरविन मैंगो है ये नॉर्मल पेलिकन मैंगो से 15% ज्यादा स्वीटर होता है। तो सोचो 15% ज्यादा शुगर कंटेंट है इसमें जो हम आम खाते हैं। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग। इंडिया में जो सबसे महंगा आम अब तक बिका है वो है कोहितूर मैंगो। ये लगभग 1500 रुपए का एक मैंगो बिकता है। बंगाल में एक भाई साहब हैं, उन्होंने उगाया था अपने खेत में और उसके बाद उन्होंने अलग से रेट रखा और आज के टाइम पे वो जीआई टैग मांग रहे हैं इस आम को लेके, कोहितूर। तो ये बनाया कैसे गया? ऐसा हुआ, एक टर्म होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब पॉलेंस का ट्रांसफर करते हैं हम मेल पार्ट से फीमेल पार्ट ऑफ अनदर प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम है पर पॉलेंस का ट्रांसफर हुआ है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, बट प्लांट अलग है। तो उस प्रकार के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही इरविन मैंगोज बनाए गए थे। एक भाई साहब थे एफडी इरविन, उनकी फील्ड में बनाया गया था, तब से उनका नाम इरविन मैंगोज पड़ गया। ये
इतना फेमस क्यों हो गए? इनके फेमस होने का पीछे का रीजन है ये बहुत कम बीमारी लगाते हैं अपने आप को, ये डिजीज रेजिस्टेंट मैंगोज होते हैं, बहुत कम बीमारी लगती है, इनका फ्लेवर डिफरेंट है, इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है और इनका कलर तो यूनिक है ही, कलर की वजह से ये बहुत तेजी से बिकने लगते हैं मार्केट में। अब आते हैं यूपीएससी या पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। इंडिया का नेशनल फ्रूट है, सबको पता है। पाकिस्तान का कुछ लोगों को पता होगा, बट फिलीपींस का भी नेशनल फ्रूट है मैंगो, ये बात याद रखने वाली है। और बांग्लादेश का नेशनल ट्री है, जैसे इंडिया का नेशनल ट्री है बैनियन ट्री, फिगस जिसको बोलते हैं, और वैसे ही नेशनल ट्री बांग्लादेश का मैंगो ट्री है। पीसीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैंगो में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन ए। विटामिन सी की भी अच्छी मात्रा होती है, तो विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है, और विटामिन ए जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए होता है, ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंगो में बेसिकली फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट और ज्यादातर अमाउंट में पानी ही पाया जाता है। 84% पानी होता है, 15% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा होता है हमारी बॉडी में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं हमारी बॉडी में, और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। तो हमें अपनी डाइट में कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स ऐड करने जरूरी रहते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से होने वाले फ्री रेडिकल्स को रोक पाए। तो बीटा कैरोटीन नाम का एक जीन होता है, एक पिगमेंट होता है जो कि गोल्डन राइस में भी पाया जाता है और कैरेट में भी पाया जाता है। तो बीटा कैरोटीन जो जीन है ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और हमारी एजिंग, हमारे सेल्स जो बूढ़े होने लगते हैं, जो बहुत तेजी से डैमेज होने लगते हैं, उसको रोकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगोज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एज वेल एज पोटेशियम। मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी को पल्स रेट की प्रॉब्लम है, अगर किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंगो बहुत फायदेमंद होता है। मैंगोज में फोलिक एसिड भी पाया जाता है। फोलिक एसिड हमें एनीमिया में हेल्प करता है और इवन कुछ केसेस में कैंसर के सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है। अब अगर दुनिया में 100 मैंगो बन रहे हैं, 100 मैंगो का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 40 मैंगो इंडिया की ओर से होंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज हैं, और आप कभी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी बेल्ट में, लखनऊ वाली बेल्ट में चले जाइए तो वहां पे मलिहाबादी आम होते हैं, और कई सारे दशहरी बहुत फेमस है यहाँ पे। तो आपको इस तरीके के आम मिल जाते हैं। और सेकंड नंबर पे आंध्रा है, फिर कर्नाटका, फिर बिहार और फिर तमिलनाडु। मैंगो के लीव्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में, हिंदू रिलीजन में। जैसे कि घरों के आगे जब भी पूजा पाठ होता है तो घरों के आगे एक लड़ी सी लगा देते हैं आम के पत्तियों की, या अगर हवन होता है तो भी आम के पत्तों से ही हवन किया जाता है। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है आम का हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।